हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। यह है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत किए गए थे? यह 1917 में किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और उसको जो पूंजी था उस समय वो टोटल पूंजी 5 करोड़ के थे। किस वर्ष पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था? यह 1894 में हुआ था। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है क्या कहलाता है? यह बैंक दर कहलाता है। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन के अनुसार आप जरूर कन्फ्यूज होंगे। बैंक दर भी ऑप्शन में होगा और साथ साथ आपको रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये दोनों वर्ड भी आपको सामने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैंक दर के साथ रेपो दर भी सेम काम करता है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए या एक रात के लिए उधार दिया जाता है, इस टाइप का सेंटेंस हो, कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, एक रात के लिए, यदि ये वर्ड लिखा हो उधार दिया जाता है, तब वहाँ पर आंसर बैंक दर नहीं होगा। तब यहाँ पर आंसर हो जाए आपका रेपो रेट, रेपो दर। ठीक है। यदि वो शॉर्ट टाइम का वर्ड कहीं पर किसी भी सेंटेंस की भावनाओं से और वर्ड से यदि शॉर्ट टाइम का मैसेज नहीं आता है आपको, तब बैंक दर होगा। यदि सेंटेंस की भावनाओं से जो उसकी मीनिंग होता है, इस मीनिंग से भी, या उसमें जो कोई वर्ड शॉर्ट टाइम से रिलेटेड दिया हो, तब आंसर आपको टिक करना है रेपो रेट, रेपो दर। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? भारत में नोटबंदी की घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को की गई थी, जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट को बैन कर दिए गए थे। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था, पर किस वर्ष मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई? यह 1957 में। देखिए, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि रुपया हमारे 16 आना में विभाजित था, क्योंकि आप पहले 50 पैसे और 25 पैसे देखे होंगे, तो 25 पैसे को 4 आना और 50 पैसे को 8 आना की तरफ बोले जाते थे। लेकिन 1957 तक यह था चलन में कि जो आना में डिवीजन था वह 57 में उसे समाप्त कर दिया गया और दशमलव प्रणाली लाया गया, जिसमें पैसे 1 पैसे, 2 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे इस तरह से बनाए गए, जो 1957 से शुरुआत हुआ। दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। आना जो 16 आना में विभाजित था रुपया, उस कब समाप्त कर दिया गया? तो यह 1957 में। और दशमलव प्रणाली को कब अपनाई गई, ये क्वेश्चन हो, तब इसका भी आंसर होगा 1957 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत सभी नोटों पर हिंदी एवं अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाएं में लिखा है? देखिए, आप कभी देखे भी होंगे या नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर आपके पास में नोट है उसे चेक कर लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्गत जितने भी नोट है, चाहे 10 रुपये का हो, 100 का हो, 500 का हो, सभी पर 17 भाषाओं में यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, 17, एक जगह पर आपको 15 भाषा मिलेंगे जो बॉक्स में मिलेंगे, देखते होंगे आप। और उसके बाद 2 भाषाएं और होता है जो हिंदी और इंग्लिश है। तो यदि यहाँ पर क्वेश्चन सिस्टर्स को हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर कुल कितनी भाषाएं होती हैं, तो 17 भाषा होती है। यदि इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो 15 भाषाएं होते हैं, जो एक बॉक्स में मिलेगा आपको। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसका स्थापना 1956 में हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। यदि आप इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, इसे देखना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूँ तो ये आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। जय हिंद।